हेलो बच्चों, लक्ष्य बैच में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं AK फिजिक्स क्लासेस। हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये वीडियो सेमेस्टर 1 के लिए है और इसमें क्या क्या दिखाना है भाई। इसमें दिखाना है कि काइनेटिक एनर्जी का टाइम एवरेज कितना होता है, मतलब एक पीरियड में, टाइम पीरियड में काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना होगा, ठीक है। और एक टाइम पीरियड कितना होता है, कैपिटल T, ध्यान में रहेगी बात। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन, जो कि कुछ डेरिवेशन मैंने पहले पढ़ चुका था। उसमें क्या पढ़ा था मैंने ये भी बताने हैं आपको। क्या पढ़ा था भाई, सबसे पहले पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशंस क्या होता है, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है टाइम एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुवर्ड्स आवर स्टडी। हम लोग अपने पढ़ाई की ओर ध्यान में बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, आपको पता होगा। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन था हमारे पास 1/2 ma² ओमेगा स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी था cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई। क्या किसी को किसी भी तरह की दिक्कत है इसमें? ये वीडियो कहाँ से आया चाचा? तो ऊपर देखो जो लिंक दिया हुआ है। कौन सा लिंक भाई? आई बटन वाला लिंक, वहाँ पर मैंने डिराइव किया था ये, ठीक है, का एनर्जी ऑफ SHM के नाम से, ठीक है। तो ध्यान में रखोगे, वहीं से आया है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को अपन इस तरह लिखते हैं E के, ठीक है। अब टाइम एवरेज निकालना है, तो एक टाइम पीरियड के लिए काइनेटिक एनर्जी का एवरेज निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का एवरेज निकालना है 0 to T, 0 से T टाइम पीरियड के लिए काइनेटिक एनर्जी का एवरेज निकालना है। तो ये करके दिखा, देखो 0 से कहाँ तक के लिए निकालना भाई, टाइम पीरियड T तक के लिए। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे टाइम पीरियड T के लिए। भाई जब देखो 10 बच्चे के ले लो, 10 बच्चे को, उनका बच्चे के ले लो, 10 बच्चे के प्रत्येक को एज को लो, ठीक है। अब किसी का एज 10 होगा, 10 साल होगा, किसी का एज 15 साल, किसी का एज 20 साल, किसी का एज 12 साल, किसी का एज 18 साल होगा कि नहीं उम्र। अब उन सब का एवरेज निकालना है, तो आप क्या करोगे, टोटल एज को जोड़ोगे। टोटल क्या जोड़ोगे, एज को, 10 15 20 25 जितना भी होगा एज को जोड़ोगे, और किससे डिवाइड करोगे, 10 से। तो उसी तरह बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ क्या किए कि जितना एनर्जी हो सकता है टोटल टाइम पीरियड में 0 से T तक सब एनर्जी को ले रही हैं, और उसी टाइम पीरियड T से डिवाइड कर देंगे। लेकिन डिवाइड करने का तरीका अलग होगा और टोटल जोड़ने का तरीका अलग होगा। जोड़ने का तरीका फिजिक्स में क्या लेते हैं भाई, सब इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो देखो यहाँ पर 0 से T तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसको, इस वाले पार्ट को, 1/2 ma² ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव इंटू dt को लिया मैंने, इसलिए लिया कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। अब dt तो अपने मन से दे दी यहाँ पर, तो नीचे में भी क्या करना पड़ेगा बेटा, नीचे में भी क्या करना होगा, dt देना होगा। बस यही तो इसका मेन मकसद था और कुछ भी नहीं। कहाँ पर चमकता है जी, यहाँ पर, कोई बात नहीं, यहाँ पर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इंटीग्रेशन इसका करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन। तो देखो 1/2 ma² ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर। तो 1/2 ma² ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा। और नीचे में देखो 0 से T तक dt, कोई भी dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो उसी तरह dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, और उस t को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कहाँ से कहाँ तक, 0 से T तक, तो t आएगा और इसको हम लोग 0 से T तक लेंगे इस तरह से। तो हो जाएगा t - 0 बराबर कितना आ जाएगा, t, कैपिटल T। तो वही हमने यहाँ पर नीचे में था, तो यहाँ नीचे में लिख देते हैं हम लोग कैपिटल T। कोई दिक्कत बच्चों, किसी भी तरह की दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। t मैंने लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। इंटू ये जो इंटीग्रेशन मेरा बच गया, इंटीग्रेशन 0 से T तक, इंटीग्रेशन 0 से T तक कौन वाला, cos स्क्वायर। तो हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़े थे, 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा बटे 2 बराबर क्या पढ़े थे, cos स्क्वायर थीटा। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बोलिए।
1 क्या बोल रहे हैं हम, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2 को हम लोग क्या करते थे, कॉस स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला था जो कि अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर इसके जगह जगह पे इतना पुट करना चाहेंगे, कॉस स्क्वायर इतना, कॉस स्क्वायर इतना, क्या होगा पुट करो, पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 1 सबसे पहले प्लस कॉस कॉस 2 अब थीटा है, यहाँ थीटा है, लेकिन यहाँ पर ओमेगा टी प्लस फाई है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, ओमेगा टी प्लस फाई रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाय इंटू डी टी तो है ही वहाँ पर, ठीक है, और बाय में तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है जरूरत है, बाय नीचे क्या होगा 2, और ये 2 को हम अगले स्टेप में यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, आ जाएगा 4, ठीक है। तो अब जो है सो थोड़ा देर नोट कीजिए हम, ठीक है, यहाँ पर चमक रहा है, साइनिंग नहीं होगी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो 2 नीचे आया उसको हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/4t नीचे हो जाएगा जी, और m ऊपर में क्या होगा m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इंटू अंदर में होगा इंटीग्रेशन 0 to t, और यहाँ प्लस है तो हम इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, मतलब ये dt जो है सो दोनों मल्टीप्लाई 1 में भी और इस cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 में भी, तो हम क्या कर सकते हैं, dt को सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट देना होगा, ठीक है, प्लस यहाँ 0 से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे t तक, और cos अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 को, अंदर क्या कीजिए 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो cos अंदर हो जाएगा 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाई। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो फाई है और ओमेगा है ये दोनों कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ओमेगा जो है सो एंगुलर वेलोसिटी है, और वेलोसिटी जो है सो यहाँ पर कांस्टेंट रखा गया है, ठीक है, ओमेगा है जो कि कांस्टेंट रखा गया है, ठीक है। आगे है ये एक चीज और है, यहाँ पर फाई जो है सो फेज है, फेज तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो चुका है वो तो फिक्स चीज होगा ना, है ना, तो बदल तो नहीं रहा, इसलिए वो दोनों कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर ओमेगा और यहाँ पर फाई दोनों क्या है, कांस्टेंट। आगे अगला स्टेप में देखिए, यहाँ पर ऊपर में क्या है भाई, एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 4t इंटू यहाँ 0 से t इंटीग्रेशन दिए हैं, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, और 0 से t इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, जो इस तरह यहाँ आया था यहाँ कितना आएगा t आएगा, कितना आएगा यहाँ पर t प्लस दिए जी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको पता होगा कि हम लोग अगर cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं 0 कहीं से भी, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन अगर हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है cos 2 थीटा का हो जाता है sin 2 थीटा, और जो यहाँ 2 है वो कहाँ आ जाता है नीचे। उसी तरह से हम रिस्पेक्ट में किसके कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ t के अलावा जितना भी बच गया वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, cos 2 थीटा हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाई, ठीक है, और बाई नीचे में क्या आ जाएगा 1/2 ओमेगा आ जाएगा नीचे में, ठीक है, और इसको लिमिट पुट करेंगे 0 से t तक, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को रहने दिए बाय 4t हो गया इंटू यहाँ पर t प्लस, ये देखो यहाँ पर इस ओमेगा के बदले अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, इस ओमेगा के बदले हम लोग पढ़े हुए हैं ओमेगा इक्वल टू क्या होता है भाई 2π/t होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बेटा 2π/t, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है भाई 2π/t, ओमेगा इक्वल टू कितना होता है 2π/t, तो यहाँ मैंने पुट कर सकते हैं 2π/t बिल्कुल। तो देखो 1/2 ओमेगा को रख दिए यहाँ साइन, ठीक है, साइन, और यहाँ देखो 2 इंटू ओमेगा की जगह पे 2π/t इंटू ये वाला पार्ट यहाँ पर पुट करेंगे, लिमिट हम लोग तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिमिट तोड़ रहे हैं, लिमिट को पुट कर रहे हैं, तो ऊपर वाला पार्ट को एक बार यहाँ पुट करना पड़ता है, फिर जहाँ पर t है वहाँ नीचे वाले पार्ट को पुट करना पड़ता है। तो यहाँ पर t के जगह पे ऊपर वाले पार्ट को यहाँ पुट करेंगे कैपिटल T, ठीक है, हो जाएगा
हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर लिखेंगे माइनस। लेकिन यहाँ ब्रैकेट अभी क्लोज कैसे होगा, अभी तो +2 लिखना बाकी है, ठीक है, क्लोज हो गया ब्रैकेट। अब फिर से लिखेंगे माइनस, इंटीग्रेशन का रूल है, माइनस फिर इतना देंगे साइन 2 ओमेगा, ओमेगा के जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे 2π/t इंटू, यहाँ पर तो t रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और t के जगह पे यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 +2π। आप समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो t से t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना साइन 4π, साइन 4π, साइन 8π, साइन 3π, साइन 6π, मतलब 2π का जितना भी मल्टीपल साइन में होता है वो क्या होता है, पीरियड होता है। क्या होता है, पीरियड। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल वैल्यू क्या होगा, साइन 4π + थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ाते हैं, नीचे दिखाई दे रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, एक स्टेप मैनेज हो सकता है, ठीक है भाई। तो ma²ω²/4t इंटू यहाँ पर t प्लस यहाँ पर 1/2 ओमेगा है ना बेटा, रहने दो। साइन 4π + थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पे 2π, यहाँ माइनस है, माइनस देंगे। फिर यहाँ साइन देखो यहाँ पर 0 हो गया, ये 0 खत्म, तो ये टर्म खत्म हो गया, बचा क्या है यहाँ 2π, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2π, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट, मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये वाला टर्म इधर आके खत्म हो गया। अब ये आगे वाला टर्म खत्म हो गया, तो बचा यहाँ क्या मेरे पास कि जब काइनेटिक एनर्जी का हम लोग निकाल रहे थे 0 से t तक का एवरेज, तो क्या आया ma²ω²/4t आया। क्या आया, ma²ω²/4t आया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसको लिखिए 1/2 इंटू, एक मिनट, t कैसे आएगा भाई, यहाँ से यहाँ तक कैंसिल हो गया, तो ये जो t बचा कि नहीं, तो ये यहाँ तक t आएगा कि नहीं, ये t और t ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों t क्या हो गया, दोनों t कैंसिल हो गया है ना। तो जब दोनों t कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया 1/2 ma²ω², ठीक है। देखो यहाँ पर ma²ω², यहाँ पर /4 था, नीचे सिर्फ मैंने 2 × 2 किया, ये t कहाँ से कैंसिल हुआ, क्योंकि ये t था यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो आगे देखो यहाँ पर एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं कि 1/2 को रखिए आप इंटू, इतना हम लोग बोलते हैं टोटल एनर्जी, क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी, ET मतलब क्या, टोटल एनर्जी। तो ये जो होता है एवरेज एनर्जी, वो क्या हो जाता है भाई साहब, एवरेज एनर्जी एक टाइम पीरियड में क्या होता है, आधा हो जाता है। क्या होता है, आधा हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी एक एवरेज एनर्जी यदि लें, काइनेटिक एनर्जी का एवरेज लें एक फुल टाइम पीरियड में, तो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। बात समझ में आएगी आपको, वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है टोटल एनर्जी का, ठीक है। हाँ, तो मिटा दें इसको, पूरी की पूरी नोट कर लीजिए आप ध्यान से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे नीचे दिखाई दे रहा होगा सब कुछ, है ना।